एकादशी का व्रत रखा, द्वारका गया, भगवान से कह करके आया कि प्रभु मैंने पूरा बचपन तुमको दिया, पूरी जवानी तुम पे दी, तो पूरा बुढ़ापे में मैंने तुम्हारी पूजा आराधना की, पर प्रभु अब मैं चलने फिरने में असमर्थ हो चुका हूँ, अब मैं और नहीं आ पाऊँगा, अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। तब भगवान ने कहा कि अरे तू मेरे पास नहीं आ सकता, पर अब मैं तो तेरे पास आ सकता हूँ। अब एक काम करियो, तू कल एक बैलगाड़ी लेकर के आइयो और मैं उस बैलगाड़ी में बैठ करके तेरे संग चलूँगा। अब बुढ़ाना बेचारा बड़ा ही गरीब व्यक्ति था, उसके पास ना खाने का पीने का कोई अता पता नहीं। तो भगवान ने उससे कहा कि अब जब तू कल आई तो एक बैलगाड़ी लेकर के आइयो, मैं उस बैलगाड़ी में बैठ करके तेरे साथ चलूँगा। तो अब कल बुढ़ाना कहीं से इंतज़ाम व्यवस्था करके एक बैलगाड़ी लेकर के आया, उस बैलगाड़ी के बैल भी बड़े बूढ़े थे। तो वो बैलगाड़ी लेकर के आया, मंदिर के बाहर लगाई, भगवान उसमें आए, आकर के विराजमान हो गए। भगवान कह रहे हैं कि बुढ़ाना अब तू मोह यहाँ से जल्दी ले चल, नहीं तो अगर यह द्वारका वासियों ने तुझे देख लिया तो तू ही छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे भगवान बुढ़ाना के साथ उस बैलगाड़ी में बैठ गए, बैलगाड़ी में बिठाल करके भगवान को बुढ़ाना बैलगाड़ी लेके जाने लगा। अब जैसे ही सुबह हुई, सभी द्वारका वासियों ने जैसे ही मंदिर के द्वार खोले, जैसे ही भगवान वहाँ नहीं मिले, सब बड़े चिंतित हो गए। सबने नगरवासियों से पूछा भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। तब एक व्यक्ति ने बताया कि सुबह बुढ़ाना आया था बैलगाड़ी लेकर के, मंदिर के बाहर उसकी बैलगाड़ी खड़ी हुई थी और मुझे पक्का यकीन है कि वही लेकर के गए हुए, और बाकी बैल भी बूढ़े थे इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं गए होगो, चलो भाई पकड़ के लेके आते हैं। आगे आगे बुढ़ाना बैलगाड़ी भगा रहे, पीछे पीछे सभी नगरवासी लाठी ले करके वाके पीछे पीछे जा रहे हैं कि आज नहीं बचेगा ये बुढ़ाना। अब बुढ़ाना ने जैसे ही देखी कि सभी नगरवासी मेरे पीछे, सोई बुढ़ाना डर गयो। प्रभु से कह रहे हो कि भगवान मेरी रक्षा करो, मोए कछू है कहो, तो भगवान कह रहे हैं तो कछू नहीं होगा, चल तू आगे बैलगाड़ी चला। आगे आगे बैलगाड़ी चल रही है, पीछे पीछे नगरवासी भाग रहे हैं कि आज नहीं बचेगा ये बुढ़ाना। आगे जब गए तो जैसे ही देखा कि नगरवासी सभी नगरवासी बुढ़ाना के पीछे नज़दीक आ गए हैं, वैसे ही भगवान ने कही बुढ़ाना से कि काम कर, अब तू जल्दी है बैलगाड़ी से उतर और कहीं जा कर के झाड़ियों में जा कर के दुबक जा, नहीं तो अगर तू पकड़ गई हो तो तू नहीं बचेगा आज। ऐसे जब कई बुढ़ाना से तो बुढ़ाना बैलगाड़ी से उतरा, झाड़ियों में जा कर के छिप गया कि कहीं मैं पकड़ नहीं जाऊं। अब जैसे ही नगरवासी आए, जैसे ही बैलगाड़ी देखी तो भगवान तो थे उसी में, पर बुढ़ाना नहीं मिल रहा था। तो इधर उधर झाड़ियों में देखा गया तो झाड़ियों में से बुढ़ाना को पकड़ करके ले करके आए और लाठियों से उस पर प्रहार किया, उसको बड़ा मारा, बड़ा घायल हुआ, उसके पूरे शरीर में से रक्त बह रहा है। ऐसे बड़ी बुढ़ाना की बड़ी मार पिटाई करी। उसके बाद भगवान उस बैलगाड़ी पे विराजमान थे, उनके ऊपर एक लाल कपड़ा डाला हुआ था। उस लाल कपड़े को जैसे ही उठाया, सभी नगरवासियों ने देखा कि जहाँ जहाँ बुढ़ाना की चोट है वहीं वहीं भगवान की चोट लगी हुई है। भगवान के पूरे शरीर से रक्त बह रहा है। ऐसे जब दृश्य भगवान का सबने देखा तो सभी नगरवासी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, इतने आश्चर्य में पड़ गए। फिर भगवान से कहा कि प्रभु ये आपकी कैसी लीला है। भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे इस बुढ़ाना के साथ जाना है। तब सभी नगरवासियों ने समझाया कि प्रभु यदि आप इसके साथ चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, हमारा लालन पोषण सब आपकी ही कृपा से होता है। जब ऐसा कहा कि सब आप ही की कृपा से होता है तो भगवान समझ गए कि उन्हें और कुछ नहीं, इन सभी को तो धन चाहिए, क्योंकि आवश्यक बात है कि अगर मैं मंदिर से चला जाऊंगा तो इस द्वारका की महिमा क्या रह जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि ये बुढ़ाना एक काम कर, जितना मेरा वजन है उतना तौल करके इनको तू सोना दे दे। अब बुढ़ाना ऐसे देख रहा है उनके मुख की तरफ कि बताओ इतना अगर धन मेरे पास होता तो मैं इनको
मैं इनको पहले ही नहीं ले जाता, तो मैं इतना इंतज़ार क्यों करता? तो फिर मैं इतना इंतज़ार क्यों करता अगर इतना धन मेरे पास होता? अगर इतना धन मेरे पास होता तो मैं इतनी व्यवस्था क्यों करता, मैं पहले ही ना ले जाता इनको। तब बुढ़ाना भगवान से कह रहा है कि प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अरे ऐसा कैसा, देख ले तेरे पास होगो, कछू तो होगो तेरे पास। तब बुढ़ाना ने कही कि नहीं नहीं प्रभु मेरे पास तो कछू ना है। भगवान कह रहे हैं कि देख एक काम कर, अपनी बहू से पूछ के आ, बा के पास कछू तो कछू होगो। तो उसके बाद जब बुढ़ाना ने अपनी पत्नी से पूछा तो उसके पास उसके ब्याह की एक छोटी सी एक कान की बाली थी और उस बाली में भी जंग लगी हुई थी। उस बाली को लेकर के उनकी पत्नी आई और बुढ़ाना को दी। बुढ़ाना ने कहा कि भगवान देखो मेरे पास तो बस यही है। भगवान ने कहा कि तू जाइए तौल। अब एक पलड़े में जब भगवान बैठे, दूसरे पलड़े में जब बुढ़ाना आया, उस एक कान की जंग लगी हुई छोटी सी बाली को उसने जैसे पलड़े पे रखा, वैसे ही भगवान तो ऊपर उठ गए और वो बाली वहाँ से ली भी नहीं। तो जब भगवान तुलने पे आते हैं तो एक तुलसी के पत्ते पे भी तुल जाते हैं, और जब नहीं तुलने पे आते तो कुबेर का पूरा भंडार खाली कर दो तब भी नहीं तुलते।